हाँ बच्चों, जय माता की। आज मैं आप लोगों को दान के बारे में बता रही हूँ। दान की कितनी महिमा होती है और क्या इससे हमको लाभ होता है और क्या इससे हमको पुण्य मिलता है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा में बता रही हूँ। एक बार पार्वती जी भोले बाबा को बोलती हैं, है भोले बाबा, आपने कई बार दान की महिमा बताई है और बोलते हो आप, और कई दान आपने बताए हैं। आपने कन्यादान, गोदान, अन्नदान, सोना दान, कई दान बताए हैं, जमीन दान, धन दान। इनमें से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इन दानों में से बड़ा दान कौन सा है और कौन सा दान से इंसान को, मनुष्य को पुण्य मिलता है, वो दान मेरे को अच्छी तरह से समझाइए। क्योंकि बहुत सारे दान बताए हैं आपने, कोई इतने दानों में से कोई सा भी कोई गरीब आदमी हो नहीं इतने बड़े दान कर सकता है। तो आप संक्षेप में मेरे को बताइए कि जिसको कोई सा भी इंसान कर सकता है अपने लिए पुण्य का काम। तो भोले बाबा बोलते हैं, है पार्वती, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। क्योंकि अन्नदान जो होता है वो मनुष्य को जीवन दान देता है। मनुष्य उस अन्न को खाता है और उस अन्न से जीवित रहता है, और जो भी वो कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, उसका वो जो अन्नदान देने वाला है उसका पूर्ण अधिकारी होता है। इस मारे हे पार्वती, सबसे बड़ा दान अन्नदान ही है। और पार्वती माँ बोलती है भोले बाबा, जो भी आपने दान बताया मेरे को, तो कितना दान करना चाहिए और किस किस को दान करना चाहिए और कैसा दान करना चाहिए। तो भोले बाबा बोलते हैं, हे पार्वती, कोई सा भी आदमी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, 10वां हिस्सा सबको उस जीविका में से दान देना चाहिए। और सबसे दान अधिक जिसका बिजनेस होता है, जो अपना काम करता है, उसको सबसे ज़्यादा दान देना चाहिए। क्योंकि उसकी जीविका बड़ी होती है, वो ज़्यादा कमाता है। और सबसे कम दान किसानों को होता है। तो पार्वती माँ बोलती है भोले बाबा, किसानों को क्यों है कम दान करना, उनको क्यों कम दान से उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो भोले बाबा बोलते हैं, पार्वती, किसान जो होता है वो अन्न देने वाला होता है। वो पहले तो अपनी खेती करता है और मेहनत करता है, उसमें बीज बोता है और फसल उगती है, तो उसमें से कीड़े मकोड़े जिमते हैं, उसमें से चिड़ियाएँ जिमती हैं, चूहे जिमते हैं, तरह तरह के पक्षी उसमें से खाते हैं। आधा तो उसको पुण्य वही मिल जाता है। और फिर इतना परिश्रम के बाद में वो इंसान खाते हैं उस अन्न को। जो उस अन्न को खाता है वो ऐसे ही उसको अन्नदान हो जाता है। एक किस्म को वो ना उगाएगा तो पैसा थोड़ी आदमी खाएगा, पैसों से थोड़ी उसका पेट भरेगा। इस मारे हे पार्वती, सबसे ज़्यादा कम दान किसान को ही होता है, उसका पूर्ण फल मिलता है। और हे पार्वती, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि दान लेने वाला और देने वाला कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं, हे देवी, जिसको तुम दान देते हो उस दान वाले को देखो, ये सदुपयोग में ला रहा है इस दान को, कोई दुरुपयोग में ला रहा है। कौन है इस दान को उपयोग करने वाला, कैसा है ये। तो पार्वती माँ बोलती है, बोले बाबा बताओ। कहते हैं, देखते हो तुम, जो भी इंसान या पंडित पूजा पाठी होता है और मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, सवेरे उठता है, कैसे भी पूजा करता हो, वो भगवान का नाम लेता है सवेरे शाम, और तुमने उसको अन्न दान दिया है,
तो उसी अन्न खा के वो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, माला जप रहा है, तो आद्य पुण्य आपको उसका अवश्य मिल जाएगा। वो दे चाहे ना दे, क्योंकि अन्नदान दिया है उसने, उसको आपने उसको अन्नदान दिया है या उसको पैसा दिया है या उसको कुछ भी दिया है, उसने उस चीज़ को उपयोग में लिया है और उसने उस उपयोग से वो भक्ति कर रहा है, उस शरीर से खा के उस शरीर से भक्ति कर रहा है वो, तो दान अवश्य आपको मिलेगा और आपको पूर्ण पुण्य पाप प्राप्त होगा उसका, कि जो भी वो कर रहा है वो दे चाहे ना दे आपको अवश्य मिल जाएगा। और आप गंदे आदमी को दे रहे हो, शराबी को दे रहे हो, कबाड़ी को दे रहे हो, नशेड़ी को दे रहे हो, गंजेड़ी को दे रहे हो, वो तुम्हारे उस धन का दुरुपयोग करेगा। वो जिस जिस जगह में उस धन का तुम्हारा दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा, तुम्हारा को उसी तरह का फल मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा दिए हुए धन का दुरुपयोग कर रहा है, वो अच्छी जगह नहीं लगा रहा है, उसके गंदे कर्मों में उस धन को लगा रहा है, उसके भी ये दिए भी वो इंसान पाप का भागीदार होता है। इसलिए कभी भी मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, दान करना है आपने और पुण्य करना है, पहले सामने वाले को देखो ये कैसा है, ये दान का योग्य है कि नहीं है, इस दान को कैसे करके सदुपयोग में ला रहा है, दुरुपयोग में ला रहा है, उसी तरह से उस दान को दो, नहीं तो तुम्हारा कोई सा भी दान नहीं लगेगा, उल्टा तुमको उसका फल मिलेगा। उल्टा जो भी वो कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है तुमको उसका अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा फल मिलेगा। इसी मारे कभी भी देखो दान किस तरह से आपने करना है और कहाँ कहाँ पर करना है और किसको देना है। आपका एक पैसा भी अच्छी जगह जाएगा, वो आपको बहुत लाभदायक होगा। पहले के ज़माने में आपने देखे होंगे ऋषि मुनि होते थे आश्रमों में, तो राजा लोग जो होते थे वो अपना राजपाट चलाते थे, क्योंकि उनके पास में भक्ति करने का टाइम नहीं होता था, वो प्रजा में ही सारा दिन लगाते थे अपना कारोबार में, क्योंकि प्रजा की इस तरह की वो देखभाल करते थे जैसे एक बच्चों की करी जाती है, उसी तरह से वो प्रजा का देखभाल करते थे। और जो भी उनसे दान पुण्य का काम होता था वो आश्रमों में देते थे, गुरुओं के पास में जाते थे और वहाँ बैलगाड़ियों में उनके खाने पीने का जो भी उनके योग्य सामान होता था वहाँ देते थे और उनको उसी चीज़ का फल मिलता था। वो आराम से अपना राज्य पाठ चलाते थे, अपना कार्यभार संभालते थे और इधर ऋषि मुनि उनके लिए यज्ञ करते थे, दान पुण्य करते थे, अच्छे कर्म में लगते थे, तो उनको उधर उसका फल मिलता था। उनका राज्य पाठ जो है बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वो अच्छी जगह अपने धन को देते थे, अच्छी जगह लगाते थे उस धन